पूर्णिया में एक ऐसी क्रांतिकारी वाली आवाज़ जो गरीबों की आवाज़ मानी जाती थी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने वाले एक जोरदार आवाज़ मानी जाती थी, वो सदा के लिए खामोश हो गया है। खामोश होने का वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इनको बार बार धमकियां मिलती रहती थी चारों ही तरफ से। इससे पहले भी कई मरतबा विवाद हो चुका था और उस आवाज़ को दबाने की पहले भी कोशिश की गई थी, और अब ये आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई है। इसके पीछे का वजह क्या है, वो जानने की ज़रूरत है। उस शख्सियत का नाम है अशोक ठाकुर, जिनका डेड बॉडी अभी यहाँ पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, पूरे परिवार के लोग यहाँ मायूस हैं। इनकी 7 बेटियां हैं, एक बेटा है, एक लड़का है, और किसी की शादी शायद अभी तक नहीं हुई है, और पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी। और उस आवाज़ को अब सुनना मुश्किल है, असंभव है। उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ था अशोक ठाकुर जी को और कैसे ये सब हो गया? अचानक खाना रात में जो खाया ना, मतलब रात में सोया आधा रात से 4 बजे जब उठा ना, मतलब इसको सांस लेने में दिक्कत होने लगा। तो फिर उठ के मतलब दवाई थोड़ा गैस वाला खा के पानी वानी पिया, थोड़ा फिर आराम किया। फिर सुबह में देखते उसको वही होने लगा। तब फिर दवाई उवाई लिया, सुइया हुआ, तो जाके थोड़ा आराम मिला। तो जाके जनता दरबार में वहाँ मतलब आदमी सब के बीच में वहाँ बात उत किया। फिर आके 4 बजे थोड़ा मतलब इसको न वैसे होने लगा। तब फिर मतलब डॉक्टर के पास गया। अच्छा, दिन में कहीं दूसरे जगह कहीं कुछ खाया नहीं था क्या? नहीं, कहीं नहीं, दिन में घरे में था। घर सुबह से उसको तबीयत उसका थोड़ा मतलब गड़बड़ा था, घरे में था। तो ये बीमारी से हुआ या और कोई कारण मानती हैं आप? नहीं, हम कोई कारण नहीं मानते। घरे में था, कहीं नहीं गया है सुबह से। काहे तो वैसे बोला। घरे में था? हाँ, घरे में था। अच्छा, इधर टेंशन में भी रहते थे क्या? टेंशन तो थे ही। टेंशन में रहता था? धमकी वगैरह वगैरह कुछ आता था क्या? ये तो हमको थोड़ा बताएगा, हमको आपको नहीं तो बोलता था? नहीं, तो हमको थोड़ा तो बोलता। तो डॉक्टर के पास ले गए थे ना? हाँ, तो क्या बताया डॉक्टर? वहाँ से 17 अथी कर दिया। तुम मतलब जा रहा था बनवन मैक्सेवन नंद में? कस्बा, हाँ कस्बा, हाँ, शायद रास्ते में। तो वहाँ ले गए तो डॉक्टर क्या बोला कि नहीं अब नहीं है? डॉक्टर के पास गया कहाँ, रास्ते में शायद अथी डेट वहीं हो से ले आए फिर? तो कितना बजे इनका हो गया लगभग डेथ? पता नहीं, हमको थोड़ा मालूम था, तुमको बतेबे नहीं किया था। साथ में और कोई नहीं गया था आपके साथ में? नहीं था, बरखूर था, मतलब जो रहता था साथ में वही लोग था सब। वही सब था? हाँ। और इनका भाई लोग सब कहाँ है अभी? सब उधरे होगा। आया है सब? हाँ, सब यहीं पर। चलिए, ये देख रहे हैं, इनकी पत्नी का कहना है कि तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी और इलाज के लिए जा रहे थे और रास्ते में ही इस तरह की बात हो गई। लेकिन इस तरह की जो बात है वो भले ही इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि गरीबों की जो आवाज़ थी वो सदा के लिए गुम हो गई। हो सकता है ये प्राकृतिक रूप से हुआ हो या अन्य कारणों से हुआ हो, तो ये अलग बात है। लेकिन जो इनकी मैडम ने बताई कि बीमार थे ये और रास्ते में ले जाने के उपचार के क्रम में ऐसा हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी जैसा नेता, गरीबों के लिए आगे बोलने वाला दूसरा यहाँ पूर्णिया में नहीं है। इनका साफ कहना था, अधिकारियों को चुनौती ये देते थे, कहते थे कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे फांसी दे दो। अगर सत्य है, मेरा आरोप सत्य है, तो जांच करो और दोषियों पर कार्रवाई करो। कई बार डीएम पर भी, एसपी पर भी, बड़े अधिकारियों पर भी इन्होंने चुनौतियां दी। निश्चित रूप से जानते हैं, इनके पास पूरी जानकारी थी, कागजात रहता था, अनुसंधान करते थे, उसके बाद किसी को भी खुले तौर पर चुनौतियां ये दिया करते थे। और यही वजह थी कि बड़ी संख्या में जो गरीब मजलूम लोग हैं इनके साथ रहते थे। लेकिन वैसे लोगों का हौसला आज टूट गया है, क्योंकि इनके जैसा
आवाज़ उठाने वाला अब दूसरा इस इलाके में नहीं है। और गरीबों पर किस तरह से अत्याचार होता है ये तो सबको मालूम है। ज़मीन दलाल हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, तमाम लोग गरीबों का हक मारी करने में लगे हुए हैं। और वैसे लोगों के विरोध में जो एकमात्र आवाज़ थी अशोक ठाकुर, वो सदा के लिए खामोश हो गया है। और दुर्भाग्य ये है कि इनकी जो बेटियां हैं, बेटे हैं, सारे के सारे छोटे हैं, किसी की शादी नहीं हुई है। अब सारा की सारी जिम्मेदारी इनकी पत्नी पर है, परिवार वालों पर है। और आगे की परवरिश कैसे होगी ये अपने आप में सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पूर्णिया ने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी समाज सेवी को खो दिया है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।